दोस्तों, दशहरा के मौके पर जब चारों तरफ रावण दहन की आग जल रही थी, उसी वक्त मायावती का वो ऐलान गूंजा जिसने दलित समाज के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। भीड़ ताली बजा रही थी, नारे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे इस बार बुराई के साथ साथ भेदभाव और अन्याय भी राख में बदल गया हो। आखिर क्या कहा मायावती ने? क्यों हर गली कूचे में खुशी की लहर दौड़ गई? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मायावती के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। दशहरा का त्योहार हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रावण का दहन होता है और लोग मानते हैं कि अन्याय, भेदभाव और अत्याचार का अंत होना चाहिए। लेकिन इस बार का दशहरा खास बन गया है क्योंकि राजनीति के अखाड़े से भी एक ऐसा बड़ा ऐलान आया जिसने दलित समाज को जश्न मनाने का नया कारण दे दिया। मायावती ने दशहरे के मौके पर जो घोषणा की है, उसने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। सोचिए जरा, जब मंच से मायावती कहती हैं कि अब बहुजन आंदोलन को एक नए चरण में ले जाया जाएगा, जब वह बोलती हैं कि 2027 की तैयारी अब सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई है, तो दलित समाज क्यों ना गदगद हो जाए। दशहरा जहां रावण की हार का दिन है, वहीं इस बार दलित समाज के लिए ये दिन नई जीत का संदेश लेकर आया। मायावती ने अपने संबोधन में साफ कहा कि अब समय आ गया है जब दलित, पिछड़े और वंचित समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बसपा का आने वाला दौर दलितों की ताकत को राजनीतिक राजधानी तक पहुंचाने वाला होगा, और यही ऐलान था जिसने समाज के अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी। गांव गांव से लोग फोन करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बसपा समर्थक लगातार लिख रहे हैं, हाथी चलेगा, रावण जलेगा और दलित समाज उठेगा। मायावती का यह कदम दशहरे के मौके पर राम की जीत की तरह ही देखा जा रहा है। असल में मायावती ने 3 बड़ी बातें कहीं। पहली, आने वाले चुनावों में दलित समाज को निर्णायक ताकत बनाने की रणनीति। दूसरी, बसपा संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए नया अभियान। और तीसरी, आरक्षण और सामाजिक न्याय की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक और तेजी से लाने का वादा। इन 3 बयानों ने दलित युवाओं को जोश से भर दिया है। जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं जहां लोग कह रहे हैं कि यह तो हमारे लिए दशहरे का असली तोहफा है। अब सवाल उठता है कि मायावती का यह ऐलान इतना असरदार क्यों साबित हुआ। वजह साफ है, पिछले कुछ सालों से दलित समाज खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा था। चाहे आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी हो या फिर सम्मानजनक जीवन, हर जगह उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसे में दशहरे के दिन मायावती ने जिस तरह से नए आंदोलन का बिगुल बजाया, उसने समाज के भीतर उम्मीद की नई लौ जला दी। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि यह ऐलान सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं है। ये उस रणनीति की शुरुआत है जिसके दम पर मायावती 2027 में फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकती हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि दशहरा सिर्फ राम रावण की कहानी का दिन नहीं है, बल्कि इसे प्रतीक माना जाता है अच्छाई और न्याय की जीत का। मायावती ने इस अवसर को दलित समाज के सम्मान से जोड़कर ऐसा संदेश दिया है कि अब हर चुनाव, हर आंदोलन दलितों की आवाज से गूंजेगा। लखनऊ से लेकर वाराणसी, मेरठ से लेकर गोरखपुर तक दलित बस्तियों में मिठाई बांटी जा रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहा है, जार दलित की दिवाली, जारी मायावती का ऐलान। लोग कह रहे हैं कि दशहरे पर रावण का दहन तो हर साल होता है, लेकिन इस बार मायावती ने अन्याय और भेदभाव के रावण को जलाने का बिगुल भी बजा दिया है। और यही वजह है कि यह खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। दशहरे का माहौल हर तरफ जोश और उमंग से भरा हुआ था। एक तरफ मैदानों में रावण के पुतले खड़े थे, पटाखों की गूंज थी और लोगों की निगाहें उस पल पर टिकी थीं जब आग लगते ही रावण धराशायी होगा। लेकिन इसी माहौल में अचानक राजनीति की दुनिया से आई मायावती की बड़ी घोषणा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां लोग रावण के दहन की तैयारी देख रहे थे, वहीं दलित समाज इस ऐलान को सुनकर भावुक हो उठा। हर कोई कह रहा था कि इस बार दशहरे का मतलब केवल बुराई का अंत नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और हक की नई शुरुआत है। मायावती ने अपने भाषण में जो लहजा अपनाया, वह सीधे दिल को छू गया। उन्होंने कहा,
कि अब समय आ गया है जब दलित समाज को केवल चुनावी मोहरा नहीं बल्कि असली ताकत बनना होगा। गांवों और कस्बों में लोग इस घोषणा पर चर्चा करने लगे। युवाओं ने इसे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। जगह जगह पोस्ट लिखे गए, इस दशहरे रावण ही नहीं, हमारे दुख और भेदभाव का भी दहन होगा। कई जगहों पर दलित परिवारों ने इसे जश्न की तरह मनाया। मिठाई बांटी गई, बच्चे हाथी के झंडे लहराते हुए दौड़ रहे थे और बुजुर्ग महिलाएं कह रही थीं, बहन, मायावती ने हम सबका मान बढ़ाया। यह नजारा बताता है कि राजनीति और समाज किस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मायावती ने अपने भाषण में 3 बड़ी बातें रखीं। पहली, बसपा संगठन को हर गांव और हर मोहल्ले तक ले जाने का अभियान। दूसरी, दलित समाज को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए सड़क से संसद तक नई लड़ाई। और तीसरी, 2027 के चुनाव को केवल राजनीतिक जंग नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की जंग के रूप में लड़ने का संकल्प। इन 3 घोषणाओं ने दलित समाज के भीतर ऐसी ऊर्जा भर दी मानो दशहरा उनके जीवन में असली जीत लेकर आया हो। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, चारों ओर तालियां गूंज उठीं। लोग एक दूसरे को गले लगाकर कह रहे थे कि अब वक्त बदलने वाला है। किसी गांव के किसान ने टीवी पर भाषण सुनते ही कहा, आज पहली बार हमें लगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी आवाज को मायावती सुन रही हैं। मायावती का यह अंदाज बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी चुनौती बन गया, क्योंकि दशहरा जैसे दिन पर ऐसा संदेश देना केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह समाज को नई दिशा देने वाला कदम था। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि मायावती ने यह दांव सोच समझकर खेला है। यह न केवल दलित समाज के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि विरोधियों के लिए भी टेंशन पैदा करता है। दशहरे की रात जब रावण के पुतले जल रहे थे, उसी वक्त दलित समाज अपने भीतर उम्मीद की नई लौ जला रहा था। आतिशबाजी की गूंज के साथ साथ एक और आवाज गूंज रही थी, जय भीम, जय भारत। युवाओं ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जिनमें लिखा था, रावण तो हर साल जलता है, लेकिन इस बार हमारे दुखों और अन्याय का भी अंत होगा। ऐसा लग रहा था जैसे दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि दलित समाज के लिए सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया है। दशहरे के मौके पर मायावती का बड़ा ऐलान केवल दलित समाज तक सीमित नहीं रहा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राजनीतिक गलियारों में फैल गई। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर जगह एक ही चर्चा थी, मायावती ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी खेमे में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि दलित वोट बैंक उनके लिए बेहद अहम है। पिछले कई चुनावों में उन्होंने दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की थी। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुफ्त राशन, बीजेपी लगातार दलित समाज को लुभाने की कोशिश करती रही है। लेकिन मायावती का यह ऐलान इन सारी कोशिशों पर पानी फेरने वाला साबित हो सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों की मीटिंग तुरंत बुला ली गई। सवाल साफ था, अगर दलित समाज फिर से एकजुट होकर बसपा के साथ खड़ा हो गया तो बीजेपी की गणित बिगड़ जाएगी। एक नेता ने यहां तक कह दिया कि मायावती का यह बयान हमारे लिए चुनावी खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में भी हलचल मच गई। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी की राजनीति में दलित और पिछड़े समाज की एकजुटता ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर दलित समाज मायावती के साथ मजबूती से खड़ा हो गया तो सपा की कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। इसी वजह से सपा नेताओं ने भी अंदर खाने चर्चा शुरू कर दी है कि मायावती के इस ऐलान को कैसे काउंटर किया जाए। मीडिया चैनलों पर डिबेट्स शुरू हो गईं। एक तरफ एंकर कह रहे थे कि मायावती ने दशहरे पर दलित राजनीति का नया अध्याय लिख दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सपा के प्रवक्ता तर्क दे रहे थे कि ये केवल चुनावी जुमले हैं। लेकिन सच ये था कि जनता इस बहस में ज्यादा नहीं उलझी। उनके लिए मायावती का बयान उम्मीद का संदेश था और यही सबसे बड़ा असर था। दलित बस्तियों में लोग टीवी पर डिबेट देख देख कर हंस रहे थे। एक युवक ने कहा, जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है तो ये पार्टियां घबराने लगती हैं, यही हमारी जीत है। बसपा कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश था। हर जिला, हर तहसील में मीटिंग्स बुलाई जाने लगीं। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब यह वक्त केवल खुशी मनाने का नहीं बल्कि आंदोलन को और मजबूत करने का है।
बीजेपी और सपा की टेंशन की एक और वजह यह थी कि मायावती ने दशहरे पर जो बातें कहीं वह सीधे सीधे समाज की भावनाओं से जुड़ती थीं। जब उन्होंने कहा कि अब हमें केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता का असली भागीदार बनना है, यह बात लोगों के दिल को छू गई। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दशहरे जय से मौके पर ऐसा बयान देना चुनावी दांव भी है और भावनात्मक जुड़ाव का सबसे बड़ा तरीका भी, क्योंकि त्योहारों पर समाज पहले ही उत्साहित होता है और उस समय अगर कोई नेता उम्मीद की बात करे तो उसका असर दोगुना हो जाता है। बीजेपी को डर है कि अगर दलित समाज बसपा के साथ पूरी तरह एकजुट हो गया तो उनका परंपरागत वोट बैंक भी खिसक सकता है। सपा को डर है कि उनका पिछड़ा वोट बैंक दलितों के साथ जुड़कर बसपा की तरफ चला गया तो 2027 का चुनाव हाथ से निकल जाएगा। इसी बीच कांग्रेस ने भी इस ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि मायावती का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि दलित समाज के अधिकारों की असली लड़ाई कांग्रेस ने ही लड़ी है। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका कोई खास असर नहीं दिखा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मायावती ने दशहरे को केवल धार्मिक पर्व से राजनीतिक रणनीति में बदल दिया है। यह ऐलान उस समय आया जब लोग अच्छाई की जीत का जश्न मना रहे थे और इसी प्रतीकवाद ने उनके बयान को और ताकतवर बना दिया। यूपी के एक बड़े पत्रकार ने कहा, मायावती ने दशहरे पर दलित समाज को एक ऐसा नारा दिया है जो आने वाले कई महीनों तक गूंजेगा और यही नारा 2027 के चुनाव को दिशा देगा। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। समर्थक लिख रहे थे, बीजेपी और सपा दोनों की रातों की नींद उड़ गई। कोई मीम बनाकर लिख रहा था, रावण तो जल गया, अब राजनीतिक रावणों की बारी है। दलित युवाओं के बीच यह चर्चा भी तेज हो गई कि अब समय आ गया है जब वे केवल जश्न मनाने तक सीमित न रहें बल्कि संगठित होकर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। यही मायावती के संदेश का असली असर था। दशहरे के इस मौके ने यूपी की राजनीति में ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और सपा इस चुनौती से कैसे निपटते हैं, लेकिन इतना तय है कि मायावती ने दलित समाज को वह आत्मविश्वास दे दिया है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। दशहरे पर मायावती के बड़े ऐलान ने जैसे ही राजनीतिक गलियारों को हिलाया, वैसे ही जमीनी स्तर पर इसका असर और भी गहरा दिखने लगा। दलित बस्तियों, छोटे कस्बों और गांवों में लोग इस घोषणा पर खुलकर बात करने लगे। माहौल ऐसा था जैसे कोई नया उत्सव शुरू हो गया हो। लोग चौपालों पर इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे थे। अब की बार मायावती ने जो कहा है वह केवल वादा नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि दशहरे पर रावण के पुतले जलते हैं, लेकिन इस बार दिलों में जली हुई आग और भी गहरी है, बदलाव की आग। दलित समाज के युवाओं में खासकर एक अजीब सी ऊर्जा दिखाई दे रही थी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने अपने ग्रुप में बसपा की नीतियों पर चर्चा शुरू कर दी। वे कह रहे थे कि अब समय आ गया है जब हमें सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी मौजूदगी दिखानी होगी। कई जगह युवा दल ने जय भीम, जय भारत के नारे के साथ छोटे छोटे मार्च निकाले। जमीनी स्तर पर बसपा कार्यकर्ता भी तेजी से सक्रिय हो गए। किसी ने अपने मोहल्ले में बैठक बुलाई तो किसी ने दलित बस्तियों में जाकर मायावती का संदेश पहुंचाया। कई जगह तो महिलाओं ने भी आगे बढ़कर कहा, हम अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगे, मायावती की ताकत को बढ़ाने में बराबरी से हिस्सा लेंगे। महिलाओं की यह भागीदारी बेहद अहम थी, क्योंकि दशकों से दलित महिलाओं की आवाज अक्सर दबा दी जाती थी, लेकिन मायावती के इस ऐलान ने उनमें भी आत्मविश्वास पैदा कर दिया। एक महिला ने कहा, जब हमारी बहन मुख्यमंत्री बनी थी तब हमने पहली बार सम्मान महसूस किया था। अब अगर वह फिर से हमारी लड़ाई लड़ रही है तो हमें पीछे क्यों रहना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह खबर आने लगी कि गांव-गांव में दलित समाज इस घोषणा को लेकर जश्न मना रहा है। कुछ जगहों पर मिठाई बांटी गई तो कहीं बच्चों ने रंगोली बनाकर हाथी का चित्र बनाया। यह सब इस बात का संकेत था कि मायावती का संदेश दिलों तक पहुंच चुका है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान भी शुरू कर दिया। हैशटैग दलित की जीत और मायावती 2027 तेजी से ट्रेंड करने लगे। मीम्स, पोस्टर और वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। एक वायरल पोस्टर पर लिखा था, इस बार दशहरा सिर्फ रावण का अंत नहीं बल्कि भेदभाव का अंत भी है।
दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस उबाल को देखकर हैरान थीं। उन्हें लग रहा था कि यह लहर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। बसपा कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय हो गए थे और उनका कहना था कि अब यह आंदोलन केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देगा। गांव के एक नौजवान ने कहा, अब हमारी सोच बदल रही है। हम वोट डालकर घर नहीं बैठेंगे। हमें मायावती की ताकत बनना है। हमें खुद को साबित करना है। छोटे कस्बों में व्यापारियों और दुकानदारों तक ने यह चर्चा शुरू कर दी कि अगर दलित समाज पूरी तरह से बसपा के पीछे खड़ा हो गया तो आने वाले चुनाव में तस्वीर बदल सकती है। यही वजह थी कि धीरे धीरे यह खबर केवल दलित समाज तक सीमित न रहकर बाकी वर्गों तक भी पहुंचने लगी। एक बड़ा असर यह भी हुआ कि दलित समाज का जो युवा अब तक राजनीति से दूरी बनाए बैठा था, वह भी अचानक सक्रिय हो गया। वह कहने लगा कि दशहरे ने हमें याद दिलाया है कि अच्छाई हमेशा जीतती है और हमारी अच्छाई हमारी एकजुटता है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश में भी दलित समाज ने इस घोषणा का स्वागत किया। वहां भी छोटे स्तर पर बसपा कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और उन्होंने मायावती के भाषण की रिकॉर्डिंग चलाकर लोगों को सुनाई। यह पूरा माहौल बताता था कि मायावती का दशहरे वाला ऐलान केवल एक राज्य की राजनीति को नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। दलित समाज के भीतर अब एक ही चर्चा थी, हमें अब बिखरना नहीं है, हमें एक होकर खड़ा होना है। यही हमारे सम्मान की असली जीत होगी और यही मायावती की जीत भी होगी। मायावती के इस ऐलान के बाद दलित समाज के चेहरों पर जो मुस्कान दिख रही है, वो केवल चुनावी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की मुस्कान है। दशकों से जिनके सपनों को बार बार कुचला गया, जिनकी आवाज को दबाया गया, जिनके त्योहारों तक को राजनीति की दीवारों से बांट दिया गया, आज वही लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं कि अब उनके अपने त्योहार और जश्न केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीति की नई दिशा का प्रतीक बन गए हैं। रावण दहन की अग्नि में अन्याय और भेदभाव की जो राख उठी, उसमें से बहुजन समाज ने एक नई उम्मीद की लौ जलाई है। जरा सोचिए, मायावती का यह संदेश महज एक घोषणा नहीं था, बल्कि ये दलित समाज की आत्मा को छू लेने वाला संकल्प था। उन्होंने साफ कहा कि अब कोई समाज, कोई वर्ग, कोई जाति राजनीति में खुद को उपेक्षित महसूस नहीं करेगी। ये वादा हर उस परिवार के दिल तक पहुंचा है जिसने कभी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने का सपना देखा, लेकिन भेदभाव ने रास्ता रोक लिया। आज वही परिवार मान रहे हैं कि आने वाला कल उनका होगा। गांव गांव और शहर शहर तक मायावती की इस बात ने ऐसी गूंज पैदा की है कि लोग इसे विजयदशमी का सच्चा अर्थ मान रहे हैं। विजय सिर्फ राम की रावण पर नहीं हुई, विजय हुई हर उस इंसान की जिसको बार बार हाशिए पर धकेला गया। लोग अब कह रहे हैं कि इस बार दशहरा केवल परंपरा नहीं, बल्कि राजनीति के बदलते दौर का प्रतीक बन गया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर नारे लग रहे हैं, तो कहीं युवाओं की टोली सोशल मीडिया पर मायावती के संदेश को वायरल कर रही है। दलित समाज के बीच ये बात तेजी से फैल रही है कि आने वाले चुनाव में ये ताकत अब केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन की चाबी बनेगी। मायावती ने इस मौके पर साफ कर दिया है कि बहुजन आंदोलन अब केवल चुनावी वादा नहीं रहेगा, बल्कि ये सामाजिक क्रांति बनेगा। दशहरा के मंच से उठी उनकी आवाज ने साबित कर दिया कि अब राजनीति का असली खेल मैदान में वही लोग उतरेंगे जो समाज के हर तबके को बराबरी का हक दिलाना जानते हैं। जनता की भीड़ जो दशहरे के मैदानों में उमड़ी थी, वो गवाह बन गई इस नए दौर की। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सबके दिलों में एक ही बात है कि अगर रावण के अंत के साथ बुराई खत्म हो सकती है, तो दलितों के हक की लड़ाई क्यों अधूरी रहे। ये सोच अब हर घर में चर्चा का विषय है।